फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जीएसटी में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैसे कर सकते हैं। क्या आपके पास ऑप्शन है विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो आपको एक एलयूटी एग्जीक्यूट करना रहता है। पोर्टल में आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और दूसरा रिफंड एप्लीकेशन कैसे आप फाइल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। लॉग इन करना है आपको जीएसटी पोर्टल में। वहां पर आपको सर्विसेज में यूजर सर्विसेज में फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा, जो जीएसटी RFD 11 फर्निशिंग ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको LUT अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना रहता है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है या आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आपने फाइल किया है तो आपको प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। ये आपकी फर्स्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, रूल 96A से रिलेटेड लेटर सारी ड्राफ्टेड रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो ऑप्शंस है उनको टिक करना रहता है। यहाँ पर सब कुछ प्री फिल्ड रहता है और कब आप फाइल करें ये सारी चीजें रहती है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 96A। 96A रूल में जो टाइम लिमिट बताई है उसी के टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट करेंगे। इससे आप एग्री कर रहे हैं। to observe to observe all the provision of goods and service tax act and rules made thereunder in respect of export of goods or services। आपको पूरी जानकारी है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। पे द इंटीग्रेटेड टैक्स thereon in the event of failure to export the goods or services along with an amount equal to 18% interest per annum on the amount of tax not paid from the date of invoice। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोकली सेल कर देते हैं, तो आपको विद टैक्स आपको टैक्स जमा करना है विद इंटरेस्ट। इस पे भी आप अग्री कर रहे हैं। अगर आपको रूल 96A डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ये सब आपको अग्री करने के बाद इंडिपेंडेंट विटनेस, दो इंडिपेंडेंट विटनेस की डिटेल्स देनी रहती है, नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। एंड उसके बाद आपको प्लेस मेंशन करना है। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो आप सिलेक्ट करें, प्लेस, एंड उसके बाद साइन एंड फाइल विद DSC और फाइल विद EBC कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फर्निश LUT इन केस ऑफ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कि आप रिफंड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिफंड के लिए आपको सर्विसेज पे रिफंड एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे जाना है। एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिफंड टाइप्स आ जाएंगे। सेकंड है रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन, तो आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो आपको रिफंड क्लेम करना है उसका ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स का भी ऑप्शन है। आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर आप पे कर रहे हैं टैक्स और उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आपको पीरियड मेंशन करना रहता है, आप कौन से पीरियड से रिलेटेड रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ड्राफ्ट एप्लीकेशन में, माई सेफ ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। GST RFD 01 रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये स्टेटमेंट 3 इसमें यहाँ से आपको फाइल करना है। सबसे पहले डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी करना होगा, क्योंकि
ऑफलाइन यूटिलिटी में ही आपको एक्सपोर्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जब यूटिलिटी आप फिल कर देंगे और एरर फ्री रहेगी, तो जेसन आप जनरेट करेंगे उस यूटिलिटी से, और क्लिक टू अपलोड दी डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, यहाँ पर आपको जेसन अपलोड करना रहेगा। मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। ये हमने देख लिया है कि रिफंड एप्लीकेशन फॉर रिफंड में आपको सेकंड में मिल जाएगी। पीरियड आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो रिफंड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अगर आप नील रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आप क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन, और वो पूछेगा डू यू वांट टू फिल अ नील रिफंड टू दी फॉर दी सिलेक्टेड पीरियड। आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं नील रिटर्न, और नो सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए डिटेल में एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको शो किया था। स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पर डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद तो एक जीएसटी रिफंड करके एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। पहले तो जिप फाइल होगी, जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो एक एक्सेल फाइल यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। वो कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे एक्सेल फाइल होगी, यहाँ पर आपको जीएसटीएन नंबर, रिटर्न पीरियड, कब से लेके कब तक का आप कर रहे हैं, उसके बाद सीरियल नंबर, डॉक्यूमेंट डिटेल्स बतानी है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, नंबर क्या है, डेट कौन सी डेट में इशू हुआ है, वैल्यू कितनी है। गुड्स या सर्विसेज है, उस पर आपको क्लिक करना है, गुड्स सर्विसेज या क्लियर। अगर गुड्स हैं तो आपको शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या एंडोर्स इनवॉइस नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर सर्विसेज है तो ये सब फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको बीआरसी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट या फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपने बैंक से ऑब्टेन किया हो। उसका नंबर, कौन सी डेट का है, कितने वैल्यू का है। हर एक एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो आपको रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी रहता है बैंक से, और वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर कॉमन है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि ऑलरेडी आपने बीआरसी सर्टिफिकेट बताया है, आपको दूसरा नंबर शो करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल दिस डॉक्यूमेंट। एंड उसके बाद आपको जैसन जैसन फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ सबसे पहले आपको वैलिडेट एंड कैलकुलेट पे क्लिक करना है, सो दैट कोई भी अगर एरर हो तो एरर यहाँ पर आ जाएंगे, उस एरर को आपको ठीक करना पड़ेगा। और क्रिएट फाइल टू अपलोड से जैसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हम वही इंस्ट्रक्शंस देख रहे थे। आपने एक्सेल फाइल स्टेटमेंट 3 जैसे ही फिल करा तो आपको ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप में क्या सिलेक्ट करना है, कैसे आपको फिल करना है, फिर वैलिडेट एंड कैलकुलेट टैक्स करना है। अगर कोई एरर आता है तो आपको एरर, इन केस ऑफ एरर, एरर डिस्प्लेड इन द एरर कॉलम, रेक्टिफाई द एरर, रेक्टिफाई करने के बाद आपको क्रिएट फाइल टू अपलोड पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्रिएट फाइल टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट 3 और पीरियड मेंशन हो जाएगा, और आप उसको सेव कर लें। जैसी फाइल सेव हो जाएगी तो आपको अगेन पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे जहां हमने देखा था रिफंड एप्लीकेशन में फर्स्ट ही क्लिक था, क्लिक टू अपलोड दी डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, वहां आपको क्लिक करके ये जो फाइल आपने जहाँ सेव करी है वहां से आपको इसको पिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो डाउनलोड यूनिक डॉक्यूमेंट आ जाएगा समरी ऑफ स्टेटमेंट अपलोडेड में। एंड अगर कोई एरर नहीं हुआ, आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपने एक्सेल फाइल में डिटेल्स फिल की थी, वो एक समरी यूनिक डॉक्यूमेंट एक्सेल में आ जाएगी। और उसके बाद आपको, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ये वैलिडेट स्टेटमेंट है ये वैलिडेट होगा।
वैलिडेट होने के बाद अगर कोई अभी भी इसमें एरर होंगे तो एरर फाइल जनरेट होगी और आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट इज डाउनलोडेड ऑन योर मशीन। ओपन द इनवैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेल शीट, एरर डिटेल्स आर डिस्प्लेड। आपको पता कैसे चलेगा एरर है कि नहीं? तो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में वहां पर डिटेल आ जाएगी, आपको इस पे क्लिक करना है, ये फाइल ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद जो भी रिस्पेक्टिव एरर होगा वो आ जाएगा एरर रिपोर्ट में। फिर उसको आपको ठीक करना है एंड अगेन यू हैव टू अपलोड दैट स्टेटमेंट। आप जैसे ही फिर से अपलोड करेंगे उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो आपका स्टेटमेंट सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा और स्टेटमेंट 3 में उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप स्टेटमेंट 3 आपका फाइल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड टू बी क्लेम स्टेटमेंट 3A पे डिटेल्स फिल करनी है। ये जो स्टेटमेंट है मैंने अभी आपको पोर्टल पे बता रही हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड टू बी क्लेम स्टेटमेंट 3A, यहाँ अभी फ्रीज्ड है। जैसे ही आप स्टेटमेंट 3 अपलोड करेंगे और सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा तो यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। ये चीज क्या है स्टेटमेंट 3, यहाँ पर टर्नओवर आपको बताना है जीरो रेटेड सप्लाई का। आपने गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी की है आपको उसका टर्नओवर बताना है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड उसके बाद नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले वाइज आपको रिफंड मिलेगा। मैक्सिमम रिफंड अमाउंट टू बी क्लेम क्या रहेगा, टर्नओवर इनटू नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट एलिजिबल फॉर रिफंड में जितना भी बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिस पीरियड का आप ये रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी मैं अगस्त 22 तक की फाइल करी तो अगस्त 22 तक क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी अवेलेबल है और आज की डेट जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस डेट तक कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है क्रेडिट, वो आ जाएगा। उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितने एलिजिबल हैं रिफंड के लिए, क्योंकि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही रिफंड मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया है। कॉलम नंबर 1 में आपको टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताना है। एंटर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। कॉलम 2 में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बताना है। एंटर द एग्रीगेट एडजस्टेड टर्नओवर, अगेन इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स का टोटल करके। एंड उसके बाद आपको जितना भी डेट ऑफ फाइलिंग तक आपका इनपुट अवेलेबल होगा उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बताया है, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट टू बी क्लेम्ड इन स्टेटमेंट 3A इज 1 लाख। द अमाउंट इन टेबल बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड इज 1,50,000। जब तक जिस पीरियड का आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उसमें 1,50,000 है, बट जो कैलकुलेशन है स्टेटमेंट 3A के हिसाब से वो 1 लाख ही आ रहा है। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सिर्फ 90,000 का ही क्रेडिट अवेलेबल है। तो आपको कितना अमाउंट रिफंड होगा, तो 90,000 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी अनयूटिलाइज क्रेडिट है आपको वो ही मिलेगा, भले ही मैक्सिमम रिफंड अमाउंट टू बी क्लेम 1 लाख है। उसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक टू व्यू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लाइबिलिटी लेजर एंड उसको चेक करने के बाद आप गो बैक टू रिफंड फॉर्म में जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना फॉर्म, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एलयूटी एग्जीक्यूट करा है तो आपको एलयूटी नंबर भी बताना है। आई हैव अ वैलिड एलयूटी नंबर, तो एलयूटी नंबर बताना है। आप रिफंड कैलकुलेशन शीट अपलोड कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट कौन सा है वो बताना है। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करके सेव करना है फॉर्म। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। पीडीएफ जनरेट होने के बाद आप डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद
आपकी जो रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाएगी। और केवाईसी, अब रिफंड क्लेम करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आप इसको फटाफट करवाएं, मतलब ई केवाईसी वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं, तभी आपको रिफंड जनरेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आधार ऑथेंटिकेशन करवाना। तो होप आपको रिफंड एप्लीकेशन कैसे आपको फाइल करनी है ये समझ आया होगा। जीएसटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड एलयूटी कैसे एग्जीक्यूट करना है। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।